हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों कल मैंने 7.2 स्टार्ट करवा दी थी। 7.2 का 2 सवाल हमने कर लेते हैं, आज तीसरा सवाल देखते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज, तीसरा सवाल। हाँ तो बच्चों, जो मैंने कल 2 सवाल आपको समझाए थे और उससे पहले एग्जाम्पल जो करवाए थे, मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने घर पर खुद से ट्राई किया होगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। देखो बच्चे, कह रहा है एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। हमें बताना है कि BE और CF, ये हमें बताना है। जो हमें दिया क्या है, दिया है क्या, AC बराबर है AB के, ये हमें दिया है बच्चों। और जो हमें बताना है, ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है कि BE बराबर हो CF के, ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों, त्रिभुज, मैं इन दो त्रिभुज को लेकर चलता हूँ। एक तो ABE त्रिभुज, ABE और त्रिभुज ACF, ACF में देखो, दोनों त्रिभुज में देखो। त्रिभुज, पहले इस वाले पर गौर करो कि ABE, एक तो एंगल ए वाला, फिर दूसरा देखो ACF। दोनों में एंगल ए जो है वो कैसा है, उभयनिष्ठ है। एंगल ए उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ये एंगल, तो कैसा हो गया, उभयनिष्ठ है। अब देखो AEB, एंगल AEB, एंगल AEB बराबर एंगल AFC, AFC बराबर कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो। अब देखो बच्चों, AB बराबर AC के, उसने हमें पहले ही बता दिया। ये उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, नहीं सही लिखा। AB बराबर AC, AB बराबर AC। देखो बच्चों, दो एंगल, एक भुजा हमारी क्या बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज
ACF के, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है एंगल एंगल साइड नियम। पर वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, पर वो हमसे पूछ रहा है कि BE बराबर CF होगा। होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि CP CT। दिस इज ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। बराबर दर्शाइए कि नंबर 1 त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, और दूसरा कह रहा है AB बराबर AC है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। देखो बच्चों, आंसर आकृति यही है नहीं। देखो सवाल थर्ड तीसरे में और चौथे में बस थोड़ा अंतर है। तो तीसरे सवाल में उसने कहा भी, उन्होंने पहले बता दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, पर इसने हमसे पूछ लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है ये नहीं। पर उसने ये जो लंब है ना CF और B हमें कैसे दे दी? बराबर दिए। तो दिया है कि BE बराबर CF है, ये हमें दिया। फिर से लेकर चलो त्रिभुज ABE और ACF। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, हाँ देखो बच्चों, त्रिभुज ABE में और त्रिभुज ACF में एंगल एक कैसा है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। ठीक। फिर और एंगल AEB और एंगल AFC कैसे है? 90 डिग्री। एंगल AEB एंगल AFC बराबर 90 डिग्री। फिर BE और BF पहले बता दिया है कि कैसे हैं? बराबर हैं। तो देखो बच्चों, दो एंगल एक भुजा बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF कैसे हैं? सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। क्या नियम लगता है यहाँ पे? एंगल एंगल साइड नियम, क्योंकि दो एंगल और एक भुजा बराबर है। अब वो पूछ रहा है, ये तो हमने बता दिया कि त्रिभुज ABE और ACF सर्वांगसम होंगे, ये हो गया पहला आंसर। फिर दूसरा कह रहा है कि AB बराबर AC होगा। होगा। AB बराबर AC होगा क्योंकि CP CT के कारण। CP CT क्या है?
सर्वांग सम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चा। अब वो कभी भी कोई त्रिभुज आए या सवाल आए, तो अगर वो पूछता है आपसे सर्वांग हो, तो उसमें देखो कि या तो दो भुजा बराबर हो रही हो, या दो भुजा एक एंगल बराबर हो, या दो एंगल एक भुजा बराबर। ये चीज उसमें देखो कि भाई ये चीज सेटिस्फाई हो रही या नहीं हो रहा। अगर वे चीज सेटिस्फाई होगी तो आपका त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। हर त्रिभुज मतलब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सभी में हम यही कर रहे हैं कि भुजा देख रहे हैं भुजा बराबर है या नहीं, या एंगल देख रहे हैं एंगल बराबर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पांचवा देखो बच्चा। कह रहा है एबीसी और डी बी सी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। दर्शाइए दर्शाइए कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी है। देखो अच्छा आंसर। बी डी सी ए। देखो अच्छा, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसकी ये दो भुजा जो है आपस में बराबर है, और जो नीचे वाला त्रिभुज है इसकी ये दो भुजा आपस में बराबर है। दर्शाइए कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया है वो दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि ए बी बराबर कैसा है ए सी। अब देखो बच्चों, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी। वो सम्मुख समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो एंगल ए बी सी बराबर हो गया एंगल ए सी बी की। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर त्रिभुज इसमें देखो डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी बी डी बी बराबर क्या है डी सी के। तो एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल डी सी बी के। ये हो गया दूसरा। अब समीकरण एक व दो को जोड़ दो, 1+2 कर दो। तो क्या होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी बराबर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल डी सी बी। देखो बच्चों, एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी, तो ये पूरा एंगल हो गया ना, एंगल ए बी डी, ए बी डी। और ये वाला एंगल सेम एंगल ए सी
डी। ये हो गया प्रूव। दिस इज आंसर। यही तो हमें बताना था। यस। क्या गया भाई, देखो जब ये दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर। सेम ऐसे ही यहाँ पर होंगे, इसकी दो भुजा बराबर तो इसके सम्मुख कोण बराबर। तो हम जब इन दो के कोण पता चलेंगे, मुझे ये वाला भी और ये वाला भी, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, सेम ऐसे यहाँ जोड़ दिया और दोनों को रख दिया बराबर। ठीक। चलो छठा क्वेश्चन देखो। अच्छा छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए सी, सॉरी ए सी नहीं ए बी, ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। समकोण देखो ये दिया है हमें, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। देखो पहला लिख लो जो दिया है कि ए बी बराबर क्या है ए सी के। फिर भुजा बी ए बिंदु डी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी 90 डिग्री है। तो जब देखो बच्चे ए बी बराबर है ए सी के और ए डी बराबर है ए बी के, तो ए सी बराबर हो गया ना ए डी। ठीक। ए सी बराबर ए डी के, पहला पॉइंट। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या देखो भाई, जब दो भुजा बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए बी डी ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ये हो गया पहला सम। यहाँ लिख लो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ठीक, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया पहला। अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है। तो एंगल ए सी डी और एंगल ए डी सी बराबर है। वो हो गया दूसरा सम। ठीक है बच्चों। अब मैं एंगल डी को देखो, ये वाला एंगल
एंगल डी कौन सा है, इसमें मैं इस ए ए डी सी को क्या बी डी सी नहीं लिख सकता, ये हटा दूं मैं डायरेक्ट, ये वाला एंगल तो फिर भी सेम ही रहेगा, मैं बी डी सी भी लिख सकता हूँ। तो मैं एंगल ए सी डी को एंगल बी डी सी भी लिख सकता हूँ। ये तीन मान लो चाहे समीकरण। फिर अब देखो, इसे रफ कर दो इतना, मैं यहाँ से लिख लिया होगा। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो पूरा त्रिभुज लो, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, बीडीसी त्रिभुज में देखो, मैं लिख सकता हूं बी सी डी पहला एंगल, बी सी डी पहला, प्लस फिर क्या लिख सकता हूं कि सी डी ए भी लिख सकता हूं और सी डी बी भी लिख सकता हूं। मैं ए लिखता हूं, सी डी ए, एंगल सी डी ए, या आप आगे पीछे लिख लो, ए सी डी ए डी सी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो बच्चों, हमने ये वाला एंगल लिखा बी सी डी, ये वाला एंगल हो गया पूरा। फिर एंगल लिखा हमने ए सी डी, यानी कि ये वाला। अब एंगल बच गया ये वाला, तो मैं इसको कौन सा एंगल लिख सकता हूँ, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ पे डी क्यों नहीं लिया, डी में ले सकता हूँ, मेरी इच्छा की बात है, मैं ले या नहीं ले, पर यहाँ देखो, यहाँ पर मैं बी सी ए नहीं ले सकता, मैं बी सी डी ही ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बी सी ए लेता हूँ ना, तो एंगल आधा हो गया बच्चों, ये वाला एंगल काउंट नहीं हुआ, जबकि मैंने पूरा त्रिभुज लिया है बी सी डी। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए डी सी, ए ए डी सी, तो ये तो पूरा एंगल है, ये तो कट नहीं रहा, जैसे यहाँ पे लाइन आ गई कट गया, पर ये पूरा एंगल है, तो मैं इसे ए डी सी भी लिख सकता हूँ और बी डी सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो एंगल बी सी डी प्लस, अब ए डी सी कितना है, ए डी सी है ए सी डी के बराबर, एंगल ए सी डी प्लस, और एंगल ए बी सी कितना है, ए सी बी के बराबर, एंगल ए सी बी के बराबर और 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, और एंगल ए सी, सॉरी एंगल ए सी डी ये वाला एंगल, और एंगल ए सी बी, ए सी बी, यानी कि हम दोनों को ये एंगल, तो इन दो एंगल को जोड़ के कौन सा एंगल बनता है, बी सी डी। तो बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री, तो होगा टू एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना हुआ, 90 डिग्री। दिस इज आंसर, हमें यही प्रूव करना, बी सी डी ही बताना था। ठीक है बच्चों, समझ में अब आपको, अगर इस लाइन में कंफ्यूजन हो ना बच्चों, एक बार फिर से देख लो। क्या है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो बी सी डी ये पूरा एंगल काउंट होगा बच्चों, क्योंकि मैंने पूरा त्रिभुज लिया है। बी सी डी पहला एंगल ये वाला, ठीक है। चलो फिर मैंने लिया ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ ए क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया। बी बच्चों देखो मेरी मर्जी की बात है, अगर यहाँ पर ऐसा होता ना, देखो ये कुछ इस तरह से, कुछ इस प्रकार से यहाँ होता, अब होता तो मैं अब जो है ना वो ए तक लेता, बी तक नहीं ले पाता। पर ये पूरी लाइन मिल रही है ना, ये वाला एंगल पूरा है ना, कट नहीं रहा ना, कोई रेखा से काट नहीं रही, तो मैं ए भी लिख सकता हूँ और बी भी लिख सकता हूँ सेम। अब मैंने लिया ए बी सी ये वाला एंगल, अब चाहे मैं डी बी सी ले लूँ चाहे ए बी सी ले लूँ, ये एंगल उतना ही रहेगा जितना है, ठीक है ना। चलो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसे ऐसे कर इस वाले एंगल का मान 90 डिग्री आ गया। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज है, ठीक, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है। एंगल बी बराबर और एंगल सी ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा, अब उसने हमें कोई आकृति नहीं दी, उसने हमें बताया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब है भाई? एक कोण 90 डिग्री का होगा। ए बी सी, ये है एंगल 90, ठीक। उसने बताया कि एंगल ए जो है 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी के है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, ये भुजा आपस में कैसे है बराबर? तो एंगल ए और एंगल बी और सी बराबर होंगे ना। देखो त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए कितना है? 90 डिग्री और ए बी बराबर कैसा है? ए सी के। तो एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर ए सी बी, ए सी बराबर हो। क्यों बच्चों? जैसे मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, जैसे बराबर भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं, तो इस लाइन को लिख लेना। मैं यहाँ पर लिखूं या ना लिखूं, जब मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ तो आप लिख ला करो। जैसे मैंने इस लाइन को लिखने के बाद ये लाइन बोली कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस लाइन को लिख लो, ठीक है ना। देखो ये हो गया एंगल बराबर। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोण जोड़ दो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी और प्लस एंगल बी ए सी लिख लो। देखो एक तो एंगल बी ए सी, एक एंगल ए सी बी और एक एंगल सी बी ए, चाहे ऐसे लिख लो या एंगल ए लिख लो डायरेक्ट। चलो 180 डिग्री। अब ये दोनों है त्रिभुज, ये है बराबर, तो हो गया टू एंगल ए बी सी के और प्लस ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, एंगल टू बी सी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और एंगल टू ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी बराबर कितना हुआ? 45 डिग्री। और यही एंगल कौन सा है? ए सी बी का। दिस इज आंसर। हमें दोनों एंगल के मान बताने थे। अब आप कह रहे हो कि भाई दोनों एंगल का जो मान है वो बराबर क्यों आया? भाई देखो, ए बी बराबर है ए सी के, समद्विबाहु त्रिभुज है। उस अब अब आप ये भी कहोगे भाई समद्विबाहु त्रिभुज क्यों? भाई साहब दो भुजा बराबर है, और जब दो भुजा बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए जब एंगल बी और एंगल सी बराबर है तो इसलिए उनका मान भी सेम आएगा, 45 डिग्री, ठीक। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण
60 डिग्री होता है। देखो अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है ना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है बताना है, तो आप इसे डेरिवेशन भी समझ सकते हो। मतलब कि मैं आपको जब सवाल कराऊंगा तो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि भाई समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता ही क्यों, मतलब आया कैसे। ठीक है ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, ए बी सी। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में अब सारी भुजाएं बराबर, मैं मान के चलता हूँ भाई ए बी बराबर ए सी, पहले लिया ए बी बराबर ए सी, तो कैसे होंगे, एंगल बी और एंगल सी कैसा होगा, बराबर। फिर अब मैं ले लिया बी सी बराबर ए सी के, भाई तीनों भुजा बराबर है, तो एंगल्स कौन कौन सी, ये वाली भुजा और ये वाली, तो एंगल बी और एंगल ए बराबर। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के 180 डिग्री। क्या होगा 3 एंगल बी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी बराबर 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, तो एंगल बी जो है वो कितना है, 60 डिग्री। अब ये किसके बराबर है, एंगल ए के भी बराबर है और एंगल सी के भी बराबर है। दिस इज आंसर। तीनों कोण आ गए ना 60-60 डिग्री के, एंगल बी एंगल सी एंगल ए, तीनों कोण कैसे 60 डिग्री। चलो थैंक यू बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब 7.3 स्टार्ट करेंगे हम। जब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।